मेरे प्यारे टेंथ बडीज, इंडिया पहुंच चुका है फाइनल्स में और हम भी हैं फाइनल्स में। अब दोनों को, इंडिया को भी दम लगाना है फाइनल जीतने के लिए और हमें भी दम लगाना है फाइनल जीतने के लिए। इंडिया कर रहा है अपने लेवल पे उनकी प्रैक्टिस और हमें करनी है अपनी प्रैक्टिस। हम हमारी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। तो जल्दी से देखिए पहला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिना देरी के। देखो आज हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बेटा ध्यान रखना जनरल फॉर्मेट, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये चार चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। ये चार चीज़ें अगर तुम्हें पता है तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में तुम्हारे सामने लेके आए हम। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमें 3x² = 6x और इसके रूट्स निकालने हैं। इसके रूट्स में दो तरीके से निकाल सकता हूँ। एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ इस तरह से, और एक क्या कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट इस x को इस x से डिवाइड कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ बचेगा 3x = 6, तो x की वैल्यू 6/3, तो x की वैल्यू जो होती है वो 2 आ जाती है और एक x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 0,2, ठीक है। और इसको भी अगर मैं सॉल्व करूँ किस तरीके से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसे होगी +0x + 0 = 0, ठीक है। फिर इसमें कॉमन ले लिया 3x x - 2 + 0 3x - 2, ये x - 2 और 3x + 0, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 2 और इससे x की वैल्यू आ जाएगी 0 और इस तरह से हमारी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से बड़ी आसानी से, बहुत आराम से जो है ना, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों में से, मतलब चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं ध्यान से। अब देखो यहाँ क्या है, x² है और इसको अगर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा x² से x² कट जाएगा, पूरी इक्वेशन में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है। यहाँ 2x² है माइनस का और इस x को 2 से करोगे तो ये 2x² आएगा माइनस का, ये दोनों इक्वल में कट जाएंगे, तो यहाँ x² प्रॉब्लम। यहाँ पे x², ठीक है। और अच्छा k की वैल्यू यहाँ दे रखी है -1, तो k की वैल्यू यहाँ -1 डालोगे तो 0 × x² कितना हो जाता है, 0 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और 0 होने की वजह से x² पूरा हो जाएगा 0, तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बचता हमारे पास डी ऑप्शन है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, ये इक्वेशन बनेगी। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ तो क्यूब बन रहा है, देखो इस क्यूब से ये, इसको जब ओपन करोगे तो x³ आएगा इसमें सबसे पहले टर्म, और दोनों x³ कट जाएंगे। इस तरह से क्या होता है, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये जो है सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है। इसके बाद हमसे पूछा है कि नेचर ऑफ द रूट्स निकालो। क्वेश्चन नंबर 3, नेचर ऑफ द रूट्स बहुत इजी चीज़ है बेटा। नेचर ऑफ द रूट्स निकलता है डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू से। किससे निकलेगा, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू से। और डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जो होती है d = b² - 4ac होती है, हाँ या ना, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अब d = b² - 4ac को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू -2, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है। तो इस वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दो कि ये हो गया -6 का होल स्क्वायर -4 × 9 × -2, तो ये हो जाएगा 36 + 9 × 36 × 2 72, दैट इज़ 108। तो d की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और d की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसमें रियल लेकिन अनइक्वल रूट्स होंगे, और d की वैल्यू अगर 0 है तो रियल लेकिन इक्वल रूट्स होंगे, और d की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो अनरियल रूट्स होंगे। आ गई बात समझ में। इस तरह से पूरी इक्वेशन जो है बन जाती है और इस तरह से इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सिस्टम को ध्यान रखना। इसके बाद हमें बोला है, अच्छा ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या बोला गया हमें कि लेट p बी द प्राइम नंबर। p जो है कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज अ फैक्टर ऑफ p, जो इसके रूट्स हैं वो फैक्टर ऑफ p है। तो एक सिंपल सी बात है कि फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं।
प्राइम नंबर्स के फैक्टर होते हैं एक तो नंबर इटसेल्फ, ठीक है, और एक होता है 1। तो यहाँ पे अगर p हमें दे रखा है तो p और 1, तो अल्फा मान लिया हमने p को और बीटा मान लिया हमने 1 को, और उसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 1 एक्स प्लस p इंटू 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 एक्स प्लस पी, ये इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो मेरे को एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला। यहाँ पे इसको और इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों क्या है, सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है ना बेटा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, बस इन दो चीज़ों का डिफरेंस है। इन दोनों चीज़ों के डिफरेंस को ध्यान रखना, मतलब मज़ा आ जाएगा अगर तुम इसको ध्यान रख लोगे तो, ठीक है। आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड दी रूट्स। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द इक्वेशन हैज दिस जीरोज, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आराम से डील करना है। क्या बोला गया है कि माइनस का एक्स स्क्वायर, सॉरी हमें बोला गया है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/2 बराबर 0, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 एलसीएम माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0, सो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये बनेगी हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को क्या करो, फैक्टराइज कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, तुम्हारे मर्जी पड़े, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। मैं तो कह रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व करोगे तो इसका इजीली आंसर बन रहा है, ठीक है। इसके फैक्टर मेरे हिसाब से एक्स की वैल्यू 1/2 और इस तरह से सब तक आ जाएगी। देखते हैं, देखिए क्या होता है कि ये 2x स्क्वायर माइनस का प्लस 2x माइनस एक्स प्लस 1 कॉमन ले लो, माइनस का 2 कॉमन, माइनस का 2x कॉमन, एक्स प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, एक्स माइनस 1, सॉरी एक्स माइनस 1 आएगा यहाँ पे, माइनस का 2 कॉमन लिया है ना, ठीक है। तो माइनस का 2x माइनस 1 और एक हो गया एक्स माइनस 1, तो इधर से x की वैल्यू 1 माइनस का 2 हो जाएगी, तो ये -1/2 और x की वैल्यू 1 से सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके सॉल्यूशन निकल जाते हैं। अगली चीज़ हम देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या बोला है यहाँ पे, इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, बराबर d बराबर 0 होना चाहिए। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालूंगा तो b की वैल्यू तो आ रही है k, तो k का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू प्लस का k, तो ये k स्क्वायर माइनस 8k बराबर 0 दे रखा है। अब ये 8k जो है ये इधर चला जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये 8k बराबर k स्क्वायर, तो k स्क्वायर से कट गया ये k, तो k बराबर कितना आ गया, 8। तो इस k की वैल्यू 8 की वजह से इसकी जो वैल्यू है इक्वल रूट्स हो जाएंगे। ये सॉल्व हो जाता है बड़े आराम से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखना कि हमें 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को फैक्टराइज करना है। यहाँ एक काम करते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के देखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हो सकता है कि सारी चीज़ें बराबर बहुत ईजीली हो जाए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। हटा, 7 की घटा, ठीक है। अब हाँ ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू तो कितनी आ गई, 8, b की वैल्यू हो गई -2 और c की वैल्यू हो गई -3, ठीक है। शाबाश, वैल्यू पुट करनी है तुम्हें तो सिंपल सी बात है, और कुछ कहानी है ही नहीं कि x बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 8 इंटू माइनस का 3 अपॉन 2 इंटू 8। एक्स की वैल्यू 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस और माइनस हो गया प्लस, 8 4 जा 32, 32 इंटू 3 करेंगे तो 108, 108 प्लस 4 कितना होता है, कितना होगा, 8 4 जा 32, 3 2 जा 6, हाँ 96 अपॉन 16। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, अरे ऊपर नीचे नहीं हो रहा क्या, ठीक है कोई बात नहीं, कि x बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 100 अपॉन 16, x बराबर 2 प्लस माइनस 10 अपॉन 16, x की वैल्यू 2 प्लस 10 अपॉन 16 और एक बार x की वैल्यू 2 माइनस 10 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन 16, इससे कैंसिल आउट हो गया -1/2
और एक बार हो जाएगा 12/16, तो 4 की टेबल से 3 बार, 4 की टेबल से 4 बार, तो 3/4 और -1/2 आंसर आ गया। इसको भले तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बस हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक बार टेस्ट करना था, तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टेस्ट कर लिया। अगली इक्वेशन बड़े मज़ेदार, लाल टमाटर बड़े मज़ेदार। अगला क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार। इस मज़ेदार क्वेश्चन को मज़े से सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही कर लेते हैं। इस पहली टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6a² x² मल्टीप्लाई 3b², तो ये 6 3 जा 18a² b² x²। और इसके जब मैं फैक्टर करता हूँ तो 2 × 3 × 3 × a × b × x हो जाता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? होता है ना, तो हो गया साहब। अब इसके फैक्टर मेरे को क्या लाना है बीच में, 7, तो 3 3 जा 9 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया, 7। आ गई बात समझ में? तो ये हो जाएगा 6a² x² माइनस 9abx प्लस 2abx माइनस 3b² बराबर 0। ठीक है, कॉमन फैक्टर ले लिया हमने, कॉमन फैक्टर वेरी कॉमन। ठीक है, भगवान ने तुझे भेजा, भेजे में भेजा नहीं भेजा, इसमें भेजा कि नहीं भेजा देखते हैं। देखें, इसमें 3a कॉमन ले लेते हैं अपन x, तो यहाँ से बचेगा 2ax माइनस 3b, और यहाँ से क्या करते हैं b कॉमन ले लेते हैं, तो 2ax माइनस 3b, तो 3ax प्लस b और 2ax माइनस 3b, तो 3ax प्लस b बराबर 0 और 2ax माइनस 3b बराबर 0। तो यहाँ से मेरे हिसाब से b/3a आ रहा है और यहाँ से 3b/2a आ रहा है। इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है, हो सकता है कि मेरा थोड़ा लेवल ऑफ इंटरेस्ट इसमें डाउन हो रहा हो। ठीक है, डाउन इसलिए हो भी सकता है क्योंकि क्वेश्चन मेरे लिए तो बड़े ईजी है, तुम्हारे लिए बहुत हार्ड है, लेकिन मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि इनसे ही क्वेश्चन बैठेंगे और इनके आसपास से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैठेंगे। सो इसलिए इसको मिस मत करना। ठीक है, चलो देखते हैं आगे का क्वेश्चन, बड़ा मज़ेदार। ठीक है, रापचिक क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, ध्यान रखना। वही करना है कि यार भैया रिश्ता वही है, सोच नहीं है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ जाता है कि हमने किया √3x² प्लस 10x माइनस 8√3, तो ये हो जाएगा √3x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8√3। क्योंकि जब मैं √3x² को 8√3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 × 3 × x² बन के 24x² आ जाएगा। तो इसके फैक्टर मैंने किए 12x और 2x और माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 10x आ रहा है। और मुझे चाहिए भी कितना था, 10x ही तो चाहिए था भाई। तो मुझे उस 10x के लिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। कॉमन फैक्टर निकालूंगा, बराबर इसको 0 के इक्वल कर दूंगा। तो इसमें से देखो क्या बचता होगा, मतलब सोचो कि क्या बच रहा होगा कि सर ये 3 से जा रहा है लेकिन ये 3 से नहीं जा रहा, तो ये √3 से जा रहा है, तो इसके अंदर ये भी 3 से जा रहा है, तो √3 से भी जाएगा सी। तो हमने क्या किया, √3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो बचा x। लेकिन जब मैं इस 12 के फैक्टर करूँगा तो 4 × 3 होता है, और 3 को मैं तोड़ दूँ √3 × √3 में, तो √3 एक हटा दो तो क्या बचता है, 4√3। तो यहाँ मैंने लिख दिया 4√3। इसी तरह से माइनस का 2 कॉमन ले लिया था, x माइनस 4√3। और पता है जब मैं क्लास 10th में था ना, तो मेरे को इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, लेकिन हमारे सर थे, ठीक है, उन सर ने मैं एक चीज़ समझा रखी थी कि बेटा ये दोनों वैल्यूज़ कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो मैं पीछे का आंसर पकड़ के आंसर पकड़ लेता था। तुम देखो यहाँ से 2 कॉमन बहुत आराम से निकल रहा है, 2 निकला तो बचा कितना, x माइनस 4√3, तो वो देख लिया। अब ये ट्रिक जब मैं बड़ा हो गया और पढ़ाने लग गया ना, तब मैंने यूज़ करी, तो पता है पोपट होगी मेरी। अब वो पोपट होने की वजह से क्या हुआ कि हर जगह तो ये लॉजिक नहीं लग सकता, ठीक है, तो मेरी 2-4 बार पोपट हो गई भरी क्लास में। 40 50 60 बच्चे बैठे थे, अब 51 बच्चे तो बैठे होंगे, उसमें भरी क्लास में मैं क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा, हो ही नहीं। तीसरी बार में फिर मैंने कहा यार ट्रिक नहीं लगानी, कंसेप्ट पे जाना है। तो समटाइम्स वो ट्रिक काम कर जाती है, समटाइम्स वो पोपट बना जाती है। तो इसलिए ट्रिक याद रखो, लेकिन उस पर 100% रिलाय, मतलब थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लो, बस रिलाय कर लो, लेकिन इसको क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से x की वैल्यू 4√3, यहाँ से x की वैल्यू 2/√3, हटा 7 की घटा, ठीक है, बड़े आराम से मक्खन बड़े की तरह, ठीक है, क्वेश्चन हुए जा रहे हैं। आहा फेवरेट क्वेश्चन,
एक बात बता दूं, कभी भी मतलब डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का क्वेश्चन आए तो तुम्हें हमेशा एक फॉर्मूला यूज करना है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या होता है कि स्पीड को तो हम मान लेते हैं कोई भी एक्स वैल्यू, ये डिस्टेंस जो होती है ना वो गिवन दी जाती है और एक रेफरेंस दिया जाता है हमें किसका, इस टाइम का। तो हमें क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करना है, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके सॉल्व करना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ क्वेश्चन तुमसे गलत ही नहीं होगा। इसमें भी देख लेते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम का मेरा फंडा सिंपल सा है, प्रॉब्लम ट्विस्टर सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ की प्रॉब्लम मेरे को क्या लग रही है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल अ सर्टेन एवरेज स्पीड डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर। साहब मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 54 किलोमीटर का। देन इट ट्रेवल 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। पहले की स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा। इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। मतलब पूरी जर्नी को ट्रैवल करने में उसको टाइम लगा 6 आवर, सॉरी 3 आवर। तो टोटल है, शाबाश, टोटल टाइम हमें दिया हुआ है कितना, 3 आवर का। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 3 आवर का, मान ली बात। और डिस्टेंस दूसरी कितनी दी हुई थी, 63, लेकिन इसकी स्पीड पता नहीं। हमने स्पीड को क्या मान लिया, x। तो फर्स्ट केस में स्पीड हो गई x और सेकंड केस में स्पीड क्या थी, 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा थी। देखो, तो हमने सेकंड केस में x + 6 kmph मान ली और यहाँ पे x kmph हो गई, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसमें टाइम लगेगा t1, इसमें टाइम लगेगा t2। t1 टाइम 54/x हो गया और t2 टाइम 63/x + 6 हो गया। और t1 + t2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 3। तो 54/x + 63/x + 6 जो है वो कितनी आ रही है, 3। ये तुम्हारी यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि 54 शक्तिमान 54 ब्रैकेट x + 6 + 63x/x ब्रैकेट x + 6। क्या किया है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 3। तो ये हो गया 54x + 54 × 6 + 63x = 3x ब्रैकेट में x + 6। सो ये 54x और 63 से x कितना हो जाता है, 4 3 7 6 5 11 1 1 7x 6 4 24 2 कैरी 5 6 5 30 3 24 बराबर 3x² + 6 ये 18x। पूरी इक्वेशन को यहाँ से इसको सबको ले जाएंगे इधर की तरफ। तो इधर की तरफ ले जाने पे होता क्या है कि ये हो जाएगा 3x² + 18x - 117x - 324 बराबर 0। सो 3x² + 18 माइनस करेंगे तो माइनस का 99 आएगा, -324 बराबर 0। अब मेरे को तीनों में 3 कॉमन लग रहा है। ठीक है, 3 कॉमन लग रहा है तो मैं 3 कॉमन निकाल दूंगा। x² - 33x - 108 बराबर 0। सो x² - 33x - 108 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, 108 के फैक्टर करेंगे और 33 चाहिए 27 कितना हो सकता है, 54 हाफ किया तो उसका हाफ किया तो 27 27 का भी फैक्टर करके देखो यार, मेरे से तो नहीं हो रहा बाबा। 108 के फैक्टर होते हैं 2 2 3 3 3। ठीक है, और हमें चाहिए 33। तो 3 2 3 9 9 4 36 -3 हो गया। x² - 36x + 3x - 108 बराबर 0। और इस तरह से इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कुछ ना कुछ स्पीड तो निकल जाएगी। मेरे हिसाब से इसकी स्पीड आनी चाहिए 36 किलोमीटर पर आवर। जो इसकी पहली स्पीड होगी ना वो होगी 36 किलोमीटर पर आवर और दूसरी स्पीड जो होगी इसकी होगी 42 किलोमीटर पर आवर। मैं यहाँ लिख देता हूँ रेफरेंस के लिए
कि इसकी जो पहली स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर होगी और दूसरी होगी 42 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व करके क्रॉस चेक जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि हुआ कि नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6 टाइम्स ऑफ द अदर। मतलब अगर अल्फा दिया हुआ है, मतलब अल्फा दिया हुआ है अगर सपोज करो p या a, तो बीटा है जो है वो 6a है। तो हमें यहाँ पे पता पड़ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस मतलब माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा जो है वो कितना दे रखा है, पी एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इस तरह से मत सॉल्व करो, सिंपल सा एक काम करो, फंडा ले लो कि एल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हो जाएगा माइनस का 14/p हो गया। इसको हम जो है पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर भी ले सकते थे इस क्वेश्चन को। मतलब ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल में भी रोल प्ले कर सकता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी रोल प्ले कर सकता है। वहाँ इसके सॉल्यूशन अलग तरीके से होते हैं, यहाँ इसके सॉल्यूशन अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन हम इसको इसी तरीके से करेंगे कि एल्फ़ा प्लस बीटा, तो a प्लस 6a इक्वल्स टू माइनस का 14/p, तो 7a इक्वल्स टू माइनस का 14/p है। ठीक है, तो 7 से कट गया माइनस का 2 टाइम्स, तो p की वैल्यू आएगी समथिंग माइनस का 2/a। और हमें एक चीज़ और दे रखी है, ठीक है, यहाँ से तो आ गई। अब अल्फ़ा बीटा से सॉल्व करो, अल्फ़ा बीटा बराबर 8/p, ठीक है, 8/p, तो 6a इंटू a इक्वल्स टू 8/p, उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये फाइंड द वैल्यू ऑफ p की जो वैल्यू है माइनस का 2/8 आएगी। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल्स टू 11/30 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, x+4 और x-7 मल्टीप्लाई करेंगे, x-7 माइनस x+4 और ये 11/30 से सॉल्व हो जाएगा। फिर x-7 माइनस x-4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 बराबर 11/30। ठीक है, x से x कट जाएगा, 7 और 4 11, तो माइनस का 11/x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 11/30। 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वेशन बन जाती है x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 30। तो x² माइनस 3x माइनस 28 माइनस 30 बराबर 0। सो x² माइनस 3x माइनस 58 बराबर 0। अब 58 के फैक्टर्स निकालना एक टास्क है हमारे लिए, तो 58 के फैक्टर्स निकाल दो। 2 से गया कितनी बार, शायद तक 29 बार, और 29 के कोई फैक्टर्स होते हैं क्या? 29 तो सर एक प्राइम नंबर है, तो इसमें x की वैल्यू -4 और -3 पॉसिबल नहीं है। ओ जस्ट अ मिनट, ये -30 होगी, -30 होगी तो ये +30, क्योंकि माइनस का 11 आया था, तो ये इधर मिल जाकर मल्टीप्लाई होगी माइनस का 30 प्लस का 30, तो ये माइनस का 2 आएगा यहाँ पे। यस, थैंक यू शक्तिमान, मेरे को बचा लिया, नहीं तो ये बच्चे मेरी पोपट कर देते। ठीक है, तो ये x² माइनस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अभी भी लोचा है, लोचा ए उल्फत हो गया, कहाँ मिस्टेक हो गई। -4 माइनस माइनस 11 माइनस का 11 x² माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 28 और माइनस का 3 माइनस का 28, इससे उधर जाएगा तो माइनस का 3x माइनस 28 और माइनस का 30 के बराबर, उधर आके प्लस का 30, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस तरह से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। देखो, मतलब बीइंग अ मास्टर 15 साल पढ़ाती पढ़ाती हो गई, उसके बाद भी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो तुम किस खेत की मूली हो मेरे भाई। सो बीइंग कंसंट्रेटेड टूवर्ड्स द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 157। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज क्वेश्चन फ्रॉम द NCERT कि सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर इज 157। सपोज करो कि एक a² है प्लस एक स्मॉल a² है, वो दोनों मिला के 157 दिए हुए हैं। एंड सम ऑफ देयर पेरीमीटर 4 × a प्लस 4a इक्वल्स टू हमें दे रखा है 68।
तो 4 कॉमन निकाल लेंगे, a प्लस स्मॉल a बराबर 68। 4 से कैंसिल आउट हुआ, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो कैपिटल A प्लस स्मॉल a इक्वल्स टू 17। तो कैपिटल A की वैल्यू 17 माइनस स्मॉल a हो जाएगा। सो यहाँ पे हम साइड्स को क्या मान लेते हैं, साइड्स को हम मान लेते हैं कितना, a मान लेते हैं। मतलब सपोज करो कि साइड्स को हमने मान लिया कितना, कि जो बड़ा स्क्वायर है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे अपन। वो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लेट दी साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर कितनी हो गई, x। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर की कितनी हो गई, स्मॉलेस्ट स्क्वायर की कितनी हो गई 17 प्लस x। मतलब स्मॉलेस्ट स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, उस बड़े स्क्वायर में से 17 माइनस कर दो, ये हमारी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, या फिर तुम ये ऐसे कर सकते हो कि जो स्मॉलेस्ट है उसको क्या मान सकते हो, x मान सकते हो, तो उससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो उस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा इजी और कर लेते हैं कि यहाँ पे पैरामीटर दे रखा है, तो एक जो साइड, सॉरी एक जो साइड हमें दे रखी है वो, मतलब ये एक साइड है, और ये जो होगी ना बेटा, ये छोटी साइड होगी और ये बड़ी साइड होगी। तो या तो तुम छोटी साइड को x मान लो, तो बड़ी साइड तुम्हें बड़ी मिल जाएगी, मतलब बड़ी साइड जो है वो उसमें प्लस हो जाएगा। या फिर बड़ी को x मान लो, तो छोटी में क्या होगा कि उसमें से 17 माइनस हो जाएगा। इस तरह से हमने किया। तो यहाँ पे लार्जेस्ट हमने मान लिया x, तो स्मॉलेस्ट कितनी हो गई, उस x में से 17, क्योंकि दोनों का जो सम है वो मिला के कितना आ रहा था, 17 आ रहा था। ठीक है ना, जस्ट अ मिनट, मैंने तुम्हें भी कंफ्यूज कर दिया और मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा इरेजर को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए। सो दोबारा देखो कि सम ऑफ टू स्क्वायर, मतलब हमने तो दे दिया कि दोनों के एरियाज जो हैं कि a स्क्वायर प्लस स्मॉल a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है 157, और 4 कैपिटल A प्लस 4 स्मॉल a इक्वल्स टू, दोनों मिला के पैरामीटर 68 आ रहा है। तो 4 कॉमन निकालेंगे, a प्लस स्मॉल a इक्वल्स टू 68। तो a प्लस a की वैल्यू 68 डिवाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 17। मतलब दोनों की साइड का सम जो होगा वो कितना होगा, 17 होगा। तो यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट दी लार्जेस्ट साइड जो है वो कितनी है, x। तो स्मॉलेस्ट कितनी हो जाएगी, 17 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 17 माइनस x का होल स्क्वायर, वो कितना होता है 157। तो x स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, यही होता है ना। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 34x इक्वल्स टू 157। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 34x प्लस 289 माइनस 157, और इसको सॉल्व करो। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 34x, और माइनस करेंगे तो 231 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन निकल रहा है यहाँ पे, तो x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस 66 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6x प्लस 66 बराबर 0। x माइनस 11 माइनस 6x माइनस 11 बराबर 0। x माइनस 6 और x माइनस 11 बराबर 0। x की वैल्यू, एक पॉसिबल वैल्यू 6 है, एक पॉसिबल वैल्यू 11 है। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व हो जाता है। मतलब एक साइड जो है, अगर हम x, मतलब लार्जेस्ट साइड जो है वो 11 हो जाएगी और स्मॉलेस्ट स्क्वायर की साइड जो है वो 6 हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लास टेस्ट है, जस्ट सम ऑफ 60 मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस इज 45। मतलब मैथ्स प्लस साइंस मिला के उसके 45 मार्क्स हैं। अब यहाँ कंडीशन दे रखी है, इफ़ शी हैड 1 मोर मार्क्स इन मैथ्स, तो मैथ्स में 1 नंबर ज़्यादा है और 1 नंबर साइंस में कम है, और उनके प्रोडक्ट को निकालते हैं। तो प्रोडक्ट जो है वो कितना आ रहा है 500। तो हमने मान लिया कि मैथ्स में उसके कितने मार्क्स हैं x, तो साइंस में कितने हो जाएंगे उसके 45 माइनस x। तो x प्लस 1 और 45 माइनस x माइनस 1 बराबर 500। तो x प्लस 1
और 44 माइनस एक्स बराबर 500। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी कि 44x प्लस 44 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 500। और इसको तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा प्रॉपर। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके प्रॉपर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और प्रॉपर आंसर करके मुझे इसका आंसर जो है तुम कमेंट में करके बताओगे। नहीं आता है तो इसका सॉल्यूशन मैं कल डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अब मोटर, मैंने बोला था कि दो तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत मस्त है, एक तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला और एक ट्रेन की ट्रैवलिंग वाला। लेकिन दोनों में फंडा एक ही है बेटा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगेगा बस। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को समझना, एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर रहती है स्टिल वाटर में, और इट टेक्स 1 hour मोर टू गो अपस्ट्रीम देन रिटर्न टू डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। मतलब उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है अपस्ट्रीम जाने में कंपैरेबल टू डाउनस्ट्रीम आने में। ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो बस जो प्रॉब्लम है वही हमारा एक्स है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, एक्स। अब सपोज करो कि ये अपस्ट्रीम है, अगर मैं बोट को ऊपर लेके जाऊंगा और जो नदी है उसकी रफ्तार, हाँ जी। तो आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। देखो, बीच में कैमरा बंद हो गया था, आज बड़े इंटरप्शंस हो रहे हैं कैमरे में, कोई बात नहीं, इससे भी पहले रिकॉर्डिंग चलते चलते बंद हो गई, मैं टैबलेट की रिकॉर्डिंग करना भूल गया, तो आज लफड़े बहुत सारे हो रहे हैं। खैर, डर के आगे जीत है। तो एक मोटर बोट है, देखो यहाँ पे क्या बोला उसने, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लेते हैं कितनी, एक्स, और स्पीड ऑफ बोट यहाँ कितनी दे रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम के अंदर, अपस्ट्रीम में ऊपर जाएगा, स्ट्रीम इधर आ रही है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी बेटा, माइनस होगी। तो अपस्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या होती है, 18 माइनस एक्स। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में यही स्पीड, बोट भी इधर जा रही है और स्ट्रीम भी इधर जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस, तो 18 प्लस एक्स। हाँ या ना, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखते हैं कि क्या होता है। अब उसने बोला है कि 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने में उनको 1 घंटे का डिफरेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स बराबर हुआ, और सॉल्व हो गया इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसकी इक्वेशन बना के मुझको दो। इक्वेशन नहीं, मतलब इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। इसकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है मेरे पास कमेंट में आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ यार तुम सीरियस हो पढ़ने के लिए। चलिए, 2 years ago मैन वॉज 3 times, 2 साल पहले एक आदमी जो है वो 3 times था। ठीक है, मैन 2 साल पहले, 2 साल, मैन में से 2 माइनस क्यों किया, 2 साल पहले। अगर आज मैं 10 साल का हूँ तो 2 साल पहले मैं 8 का था। आज अगर मैं 20 साल का हूँ तो 2 साल पहले मैं 18 का था। आज अगर मैं 30 साल का हूँ तो 2 साल पहले मैं 28 का था। ठीक है, तो अ मैन 2 years ago was 3 times the square of his son's age। तो जो 3 times स्क्वायर ऑफ सन्स एज, ठीक है, यही बनती है कहानी। 3 year hence मतलब आज से 3 साल बाद, his age will be 4 times of his son।
हो गई बात, ठीक है। अब एक को सॉल्व कर लो, एक कंडीशन को, कि मैन प्लस 3 इक्वल्स टू 4 सन प्लस 4 3 जा 12। इसको माइनस करेंगे, मतलब यहाँ माइनस ही करना चाहता हूँ मैं, ठीक है, माइनस ही करना चाहता हूँ कि ये उधर जाएगा, तो मैन इक्वल्स टू 4 सन प्लस 12 माइनस 3, तो मैन इक्वल्स टू 4 टाइम्स सन ऑफ 9, ये हो जाएगा। तो हम क्या मान लेते हैं कि लेट दी एज ऑफ सन कितनी है, x, तो मैन की एज कितनी हो जाएगी 4x प्लस 9, और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो इसके अंदर। तो इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं, 4x प्लस 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। तो 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12x, और इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी कि 3x स्क्वायर 12 माइनस किया तो प्लस का 5 माइनस का 12x माइनस का 4x माइनस का 16x बराबर 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तुम मेरे को कमेंट में लिख करके दे रहे हो।